हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट संजय पाटीदार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग स्कूल स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन क्या होता है, उसको हम हिंदी बोलते हैं कोशिका विभाजन, मतलब कि सेल का डिवीजन होना। ठीक है, सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस, मतलब कि सेल डिवीजन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इंग्लिश सिंगल सेल डिवाइडेड टू गिव राइज टू और मोर डॉटर सेल, मतलब कि जो सिंगल सेल होती है वो दो या दो से अधिक डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। मान लीजिए कोई से सिंगल सेल है, वो दो सेल में डिवाइड होगी तो उसे हम बोलते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस, मतलब कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें सेल का डिवीजन होता है। और इसका शॉर्ट फॉर्म यदि आपको याद करना हो तो इसका है R3G, मतलब कि R का क्यूब और G। R से फर्स्ट है रिपेयर, मतलब कि यदि कहीं स्किन पे कट लग जाता है तो स्किन को रिपेयर होने में भी सेल डिवीजन का उसमें महत्व होता है, मतलब कि इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं R से रिप्लेसमेंट, मतलब कि यदि कोई सी सेल डेथ हो गई है तो उसकी जगह नई सेल आती है तो उसको रिप्लेस करने में भी सेल डिवीजन का इसमें योगदान रहता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। या रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें भी सेल का डिवीजन होता है, इसीलिए हम इसको भी इसमें लेते हैं सेल डिवीजन में रिप्रोडक्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ, मतलब कि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसमें भी सेल का डिवीजन होता है। यदि जैसे ग्रोथ होती है, मतलब कि आप 1 साल से 10 साल के हो तो उसमें क्या है कि सेल का डिवीजन हुआ तब जाके आपकी हाइट, हेल्थ, जो आपका वेट है वो बढ़ा, तो उसमें भी क्या होता है सेल का डिवीजन होता है, जिसे हम बोलते हैं R3G। R3G से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। R से रिपेयर, फिर R से रिप्लेसमेंट, देन R से रिप्रोडक्शन, देन G से ग्रोथ। इस तरह आप इसको याद कर सकते हो सेल डिवीजन को। तो हमने देखा सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन के 2 टाइप्स होते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे माइटोसिस, देन सेकंड में हम बात करेंगे मियोसिस। देखा था कि सेल डिवीजन क्या था। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, मतलब कि सेल डिवीजन कितने प्रकार का। सेल डिवीजन होता है 2 टाइप का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, मतलब कि सेल डिवीजन 2 प्रकार का। फर्स्ट हम देखते हैं माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, और सेकंड होता है मियोसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है। देखते हैं माइटोसिस। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, मतलब कि माइटोसिस जो है वह एक सेल डिवीजन का टाइप है। ठीक है, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल, मतलब कि यह क्या 1 से 2 डॉटर सेल्स को बनाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, विच विथ द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल, मतलब कि जो क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में रहेंगे वही के वही सेम डॉटर सेल्स में आएंगे। मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स यदि पेरेंट सेल्स में, तो 46 क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में भी आएंगे। 46 सेम पेरेंट सेल में यदि 46 है तो डॉटर सेल में भी 46 ही क्रोमोसोम्स आएंगे। ठीक है, देन क्रिएट्स डिप्लॉयड डॉटर सेल, मतलब कि यह 1 से 2 डॉटर सेल्स बनाता है। डिप्लॉयड इसलिए हमने बोला क्योंकि ये 1 से 2 सेल बनाता सिर्फ। ठीक है, देन सिंगल सेल डिवीजन इन 4 स्टेज, मतलब कि यह क्या सिंगल सेल डिवीजन में आता है और इसकी 4 स्टेप होती है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि माइटोसिस का सेल डिवीजन कैसे होता है। फर्स्ट यदि ये आपने देखा पेरेंट सेल कितनी है 46। ठीक है, यहाँ इसका क्या हुआ रिप्लेसमेंट हुआ 46 आया। ठीक है, देन यहाँ क्या हो गया इसका 2 डिप्लॉयड सेल में डिवाइड हो गया। फर्स्ट सेल ये हो गई, सेकंड ये हो गई। ठीक है, यहाँ क्या हुआ इसका सेल डिवीजन हुआ, तो फर्स्ट डॉटर सेल, देन सेकंड डॉटर सेल। अंदर के जो क्रोमोसोम्स वो कितने 46, मतलब कि इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं। यदि 46 क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में है तो 46 क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, और इसकी क्या 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है पूरा माइटोसिस सेल डिवीजन। तो हम देखते हैं आगे माइटोसिस सेल डिवीजन की 4 स्टेप्स देखते हैं। 4 फेजेस ऑफ माइटोसिस, मतलब कि माइटोसिस के 4 स्टेप कौन कौन सी है, वो 4 फेजेस कौन से हैं। फर्स्ट है देखते हैं 0 फेज में आता है इंटरफेज, जिसे हम बोलते हैं इंटरफेज। इसमें क्या होता है क्रोमोसोम्स रहते हैं और सेंट्रोसोम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोफेज। प्रोफेज को हम बोलते हैं फर्स्ट फेज या प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है क्रोमोसोम्स का पेयर हो जाता है, मतलब कि 2 अलग अलग क्रोमोसोम हो जाते हैं, दोनों का पेयर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है क्रोमोसोम्स लाइन अप एट इक्वेटर, मतलब कि एक लाइन के थ्रू वो जम जाते हैं। जैसे
फर्स्ट सेकंड ऐसे दोनों एक ऊपर एक नीचे लाइनिंग कर लेते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेटाफेज। ठीक है, तो मेटाफेज में क्रोमोसोम्स का कुछ शेप इस प्रकार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि ये सेपरेट हो जाता है, अलग अलग। ठीक है, ये हमारा हो गया एनाफेज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टीलोफेज। लास्ट वाले फेज में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल थी वो दो सेल में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। मतलब कि ये अलग अलग हो जाती है, दोनों सेपरेट हो जाती है। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होता है, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाती है। ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम्स और ये हो गया हमारा क्रोमोसोम्स। यहाँ कितना है 46 क्रोमोसोम्स और यहाँ भी 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा 4 फेजेस ऑफ माइटोसिस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मियोसिस क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखा था कि माइटोसिस क्या होता है, अब हम बात करते हैं मियोसिस की। मतलब कि इसका जो सेल डिवीजन का जो सेकंड टाइप है मियोसिस, उसके बारे में बात करें। मियोसिस क्या, मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मतलब मियोसिस भी एक प्रकार का सेल डिवीजन का ही टाइप है। ठीक है, दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल। यह क्या 4 डॉटर सेल्स को फॉर्मेशन करता है, मतलब कि इनको बनाता है। ठीक, इच विथ हाफ ऑफ द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। मतलब कि पेरेंट सेल्स के आधे नंबर का ही 4 डॉटर सेल्स बनती। यदि मान लिए 46 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, तो यदि लास्ट वाली जो डॉटर सेल बनेगी उसमें 23 क्रोमोसोम्स ही आएंगे, तो उसे हम बोलते हैं मियोसिस की प्रोसेस। ठीक है, और क्या करता है, क्रिएट्स हैप्लॉइड डॉटर सेल। इसको हम हैप्लॉइड्स क्यों बोलते हैं, माइटोसिस को हमने क्या बोला था, डिप्लॉइड डॉटर सेल्स। इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। मतलब कि इसमें नंबर जो 46 का पेयर आधा हो जाता है, 23 हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हैप्लॉइड डॉटर सेल। ठीक है, और यह क्या होता है 2 सेल डिवीजन। मतलब कि इसका डिवीजन 2 सेल 2 स्टेज में, मतलब कि 2 सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस का सिंगल सेल डिवीजन था, इसका 2 सेल डिवीजन है, और ये कितने 8 स्टेज में कंप्लीट होता है। टोटल 8 स्टेज। फर्स्ट में 4 स्टेज में आता है मियोसिस फर्स्ट, और 4 स्टेज में आता है मियोसिस सेकंड। तो टोटल 8 स्टेज में यह मियोसिस कंप्लीट होता है। तो हम देखते हैं कि मियोसिस का डॉटर सेल्स में कैसे कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये आपके पास है पेरेंट सेल, इसमें कितने 46 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स है टोटल। तो इसका क्या हुआ, रिप्लिकेशन हुआ। रिप्लिकेशन हुआ तो 46 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, फिर इसका क्या हुआ, यहाँ पर सेल डिवीजन। यहाँ क्या बोला इन्होंने कि 2 सेल डिवीजन। इसका 2 सेल में डिवीजन हुआ। ठीक है, फर्स्ट देन सेकंड, 2 सेल में इसका डिवीजन हुआ, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ 46 क्रोमोसोम्स यहाँ है और 46 क्रोमोसोम्स यहाँ है। माइटोसिस में क्या हुआ था, यहीं से सेल का डिवीजन हो गया था। ठीक है, 46 क्रोमोसोम गए थे, 46 गए थे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन तो हो गया, लेकिन डॉटर सेल्स अभी तक नहीं बनी। डॉटर सेल्स अब बनेगी। डॉटर सेल्स कब बनेगी, 46। अब ये डिवाइड हुआ 23 में, मतलब कि इसका आधा हो गया। 46 का आधा 23 हो गया, इसलिए हमने इसको क्या बोला, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। मतलब कि हैप्लॉइड का मतलब होता है कि आधा। तो 23 क्रोमोसोम्स 23 46 होगा, 23 46। मतलब कि इसमें क्या 4 डॉटर सेल्स बनी। हमने इसमें देखा था कितनी 4 डॉटर सेल्स कंप्लीट होगी, इच विथ हाफ ऑफ द नंबर्स क्रोमोसोम। मतलब 46 का आधा होगा 23 और उससे बनेगी 4 डॉटर सेल्स। तो इस प्रकार मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, और ये सेम प्रोसेस के बाद चलती रहती है। तो हमने इसमें देखा मियोसिस की 4 फेज। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे 8 स्टेजेस, टोटल 8 स्टेज के बारे में। कि मियोसिस के 8 स्टेज कौन कौन सी है, उसमें हम बात करेंगे प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज। प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज सेकंड है, ऐसे 8 स्टेज है टोटल, उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मियोसिस। इसके हम बात करेंगे 8 स्टेज के बारे में। देखा मियोसिस के बारे में। अब हम देखते हैं मियोसिस की 8 फेजेस के बारे में। इसमें क्या, मियोसिस में डबल सेल डिवीजन होता है। मतलब कि माइटोसिस में होता है सिंगल सेल डिवीजन और मियोसिस में होता है डबल सेल डिवीजन। डबल सेल डिवीजन होता है 8 स्टेजेस में, उसकी 8 टोटल स्टेज है, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरफेस। मतलब कि ये 0 फेज है। ठीक है, इंटरफेज में जो आपकी सेल है वो कुछ इस तरह रहती है। सेंट्रोसोम जो रहता है वो
ऊपर रहता है क्रोमोसोम्स बीच में, यहाँ टोटल 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया इंटरफेस, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें क्या है कि प्रोफेस फर्स्ट, मेटाफेस फर्स्ट, एनाफेस फर्स्ट और टेलोफेस फर्स्ट, ये इसकी फर्स्ट मतलब कि 4 स्टेप हो गए और 4 वो प्रोफेस सेकंड, मेटाफेस सेकंड, एनाफेस सेकंड और टेलोफेस सेकंड, 4 स्टेप। टोटल 8 फेजेस में मियोसिस की सेल डिवीजन कंप्लीट होती है, मतलब कि डबल सेल डिवीजन इसकी कंप्लीट होती है। फर्स्ट हम देखते हैं प्रोफेस फर्स्ट। प्रोफेस फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम्स पेयर अप, मतलब कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं पेयर में हो जाते हैं। ये यहाँ क्रोमोसोम सिंगल सिंगल थे, अब यहाँ क्रोमोसोम हो गए पेयर में, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं मेटाफेस फर्स्ट। मेटाफेस फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम्स लाइन अप टू इक्वेटर्स, मतलब कि दोनों एक दूसरे में मिल जाते, इक्वेटर हो जाते हैं मेटाफेस फर्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनाफेस फर्स्ट। एनाफेस फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम्स पुल्ड अपार्ट, मतलब कि दोनों एक दूसरे को अलग कर देते हैं। मेटाफेस फर्स्ट में दोनों अटैच हो जाते हैं और फिर एनाफेस फर्स्ट में दोनों एक दूसरे को अलग कर देते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक है। देख उसके बाद क्या होता है, टेलोफेस फर्स्ट में ये दोनों अलग अलग अपनी खुद की सेल बना लेते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने दोनों ने खुद की अपनी अपनी सेल वाले, जिसे हम सेल पिंचेस इन द मिडिल, मतलब कि जो सेल है वो मिडिल में पिंच हो जाती है, ये मिडिल में पिंच हो जाती है सेल, तो उसे हम बोलते हैं टेलोफेस फर्स्ट। तो हमने देखा प्रोफेस फर्स्ट, मेटाफेस फर्स्ट, एनाफेस फर्स्ट एंड टेलोफेस फर्स्ट, ये मियोसिस की 4 फेजेस है फर्स्ट वाले, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं मियोसिस के 4 और कौन कौन से हैं फेजेस। फर्स्ट हम देखते हैं प्रोफेस सेकंड। प्रोफेस सेकंड जैसे यहाँ आपका हो गया खत्म टेलोफेस फर्स्ट, उसके बाद चालू होता है ये अपनी 2 सेल यहाँ से बनी, जिसे हम बोलते हैं 2 डॉटर सेल्स। ये हमारी 2 डॉटर सेल्स है, ये हमारी पूरी क्या है, पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से बनी 2 डॉटर सेल, ठीक है। अब यहाँ प्रोफेस सेकंड स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ मेटाफेस सेकंड में इन्होंने, इसमें क्या हुआ, एक इधर और एक इधर, दोनों अलग अलग हो गई और बढ़ गई, मतलब कि ये जो सेंट्रोसोम था अपर में था, तो ये साइड में हो गया सेंट्रोसोम। क्रोमोसोम्स पे अप थे, सेंट्रोसोम्स अपर से लोअर में आ गया, मतलब कि साइड में आ गया। क्रोमोसोम्स मेटाफेस में साइड में आ गया, मतलब कि ये यहाँ आ गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, एनाफेस सेकंड में जो ये क्रोमोसोम था दोनों अलग अलग हो गए, इसमें भी सेम क्रोमोसोम अलग अलग हो गए एनाफेस सेकंड में। फिर इसके बाद आता है टेलोफेस सेकंड। टेलोफेस सेकंड में क्या होता है, ये जो एनाफेज है ये 2 सेल में डिवीजन हो जाता है, ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल, ये 2 सेल में डिवीजन हो गया एनाफेज का, फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का भी 2 सेल में डिवीजन हो गया। तो टोटल ये यहाँ कितनी 4 सेल हो गए, ठीक है। अब ये 4 सेल अलग अलग है, तो इसमें टेलोफेज में क्या होगा कि यहाँ 46 क्रोमोसोम्स है टोटल में, 23, तो ये 23 क्रोमोसोम्स यहाँ जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ और 23 यहाँ और 23 क्रोमोसोम्स यहाँ, मतलब कि इसमें क्या, माइटोसिस में क्या होता है कि 2 सेल बनती है, मियोसिस में क्या 4 सेल, मतलब कि 4 डॉटर सेल्स बनती है मियोसिस में। डिफरेंस यही है कि मियोसिस में डबल सेल डिवीजन होता है और माइटोसिस में क्या है कि सिंगल सेल डिवीजन होता है, इसीलिए इसमें 2 मतलब कि 8 स्टेजेस के बाद सेल डिवीजन होता है। और ऐसे ही अब ये जो 4 डॉटर सेल बनी है ये फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ सेंट्रोसोम जो है अपर में हो जाएगा, फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। इसी प्रकार हमारी बॉडी में सेल का डिवीजन होता है माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू। तो हमने देखा कि सेल डिवीजन क्या होता है, उसमें हमने 2 पार्ट देखे, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस में सिंगल सेल डिवीजन होता है और मियोसिस में डबल सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस में 4 फेजेस रहते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। इन चारों फेजेस में सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पर 2 डॉटर सेल बनती है, ठीक है। फिर मायोसिस में क्या होता है, 8 फेजेस में पूरा। तो यहाँ क्या है कि 8 स्टेजेस के बाद यहाँ सेल डिवीजन होता है कम्प्लीटली। ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है और हमारी बॉडी में सेल का निर्माण होता रहता है। हमने देखा आज के
वीडियो में सेल डिवीजन। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।